जगदलपुर के सर्किट हाउस में एक बावर्ची की पिटाई करने के आरोप मंत्री केदार कश्यप पर लगे हैं, जिसे लेकर अब सियासी तापमान तेज हो चला है। मंत्री होश में आओ, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जहां जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा मंत्री के बंगले का घेराव कर मंत्री केदार कश्यप से इस्तीफे की मांग की गई, जिसे लेकर कांग्रेसी प्रदर्शन के लिए निकले। जहां मंत्री के बंगले पहुंचने से पहले ही पुलिस ने बीच में ही उन्हें रोक दिया। कांग्रेसी सड़क में ही प्रदर्शन करने लगे और मंत्री से इस्तीफे की मांग करने लगे। वहीं कांग्रेसियों का आरोप है कि मंत्री इसलिए लोगों की पिटाई कर रहे हैं ताकि वह पब्लिसिटी कर सके और अपना कद बढ़ा सके। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी रायपुर के मोती बाग चौक पर, जहां पर आप देख रहे हैं कि पुलिस द्वारा बैरिकेड लगा दिया गया है, जहां पर जितने भी जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो एक आंदोलन के मूड में थे और मंत्री केदार कश्यप के निवास को घेरने के लिए यहां पर पहुंचे थे और उससे पहले ही पुलिस ने बैरिकेड लगाकर इन्हें रोक दिया है। और मेरे साथ मौजूद है पूर्व विधायक विकास उपाध्याय जी। जी, क्या मामला था पूरा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से सरकार बनी है, इनका दिमाग सातवें आसमान पर चल रहा है। किसी को कुछ समझते नहीं, आम कर्मचारी, आम आदमी से मारपीट। एक मंत्री और एक वरिष्ठ विधायक जो वरिष्ठता में सबसे ऊपर आते हैं, वो उन्होंने खानसामा की पिटाई की है और उस खानसामा ने खुद अपनी आप बीती प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और तमाम नेताओं को बताई। उसकी लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं। केदार कश्यप जी का नैतिकता के आधार पर इस्तीफा होना चाहिए, शायद सरकार उनको इस्तीफा दिलाना चाहिए। पुलिस में वो व्यक्ति गया था जिसके साथ मारपीट हुई, उसका FIR नहीं लिखा गया, लेकिन उसको प्रेशर डाला जा रहा है। कल कोई घटना उसके साथ हो जाती है, उसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। इसको लेकर आज हम लोग आंदोलन किया। आज केदार कश्यप जी के घर का घेराव करने जा रहे थे। ये पुलिस अपराध तो नहीं रोक पा रही है, लेकिन हम लोगों को आपको रोक दिया। अब आगे क्या कदम होगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी इसको लेकर प्रदेश स्तरीय आंदोलन करेगी और उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। कल भी सड़क में आंदोलन हुआ था, आज भी सड़क में आंदोलन है और कांग्रेस पार्टी इसको लेकर जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक लड़ाई लड़ेगी। मतलब इस्तीफा चाहिए तभी शांत होगा। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री का इसमें इस्तीफा होना चाहिए। ठीक, तो आपने देखा कि इस्तीफे की मांग चल रही है और एक बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि जो बीजेपी के मंत्री हैं, नेता हैं, वो किसी को कुछ नहीं समझते हैं और जब देखो तब हाथ चला देते हैं, हाथ की सफाई कर देते हैं, जिसे लेकर आंदोलन शुरू किया गया था, मगर पुलिस ने यहाँ पर रोक दिया और ये जो घेराव करने की जो रणनीति थी बंगले की, वो रुक गई। जगदलपुर में खानसामा की पिटाई हो जाती है और पूरा कांग्रेस जो है वो यहाँ पर सड़कों पर नजर आता है। जी, एक बीजेपी का एक आरोप है कि आप लोगों के पास मुद्दे नहीं है, किसी भी मुद्दे को लेकर आप सड़क पे लड़ाई लड़। अरे, हमारे पास सैकड़ों मुद्दे हैं। बिजली बिल को 4 गुना कर दिए से लेकर के खाद बीज नहीं दे रहे, हमारे पास मुद्दे हैं। लेकिन इसका सही है क्या कि एक मंत्री माँ बहन की गाली बकेगा किसी खानसामा को, वो भी बेचारे चतुर्थ श्रेणी को, जो दिव्यांग है, जो पूर्व में उसको कई बार नाश्ता करा चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कर्नल सोफिया कुरैशी जी को जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के मंत्री ने गाली दिया, उससे पहले उसको कोई जानता नहीं था शायद उस मंत्री को, अब सब लोग जानने लगे हैं। हो सकता है केदार कश्यप जी, तेरी साड़ी से मेरी साड़ी सफ़ेद कैसे, मुझे भी लोग जाने, एक तर्ज होता है ना। तो हो सकता है केदार कश्यप जी को ये लगा होगा कि नहीं, मेरा नाम भी राष्ट्रीय पर अच्छे में नहीं तो कम से कम बुरे में हो जाए। जी, इस यहाँ पे रोक लिया गया आप लोगों को, अब आगे क्या रणनीति होगी? देखिए, उनके चरित्र को बेनकाब करने के लिए हम वो हर पहलू को छुएंगे जो आवश्यक हो, लेकिन इस प्रदेश की जनता ने भर भर के भारतीय जनता पार्टी को वोट डाला और आज उनकी करतूतों को अपनी आंखों से देख रहे हैं। हम विष्णुदेव साय साहब से निवेदन करते हैं कि तत्काल ऐसे मंत्रियों को हटाएं। हालांकि हमने देख लिया कि मध्य प्रदेश के गालीबाज मंत्री को नहीं हटाए, जिसने इतनी बड़ी कर्नल के खिलाफ अनर्गल बात की। इनसे ये उम्मीद तो नहीं कर सकते, लेकिन भविष्य में किसी के साथ ऐसा ना हो। लेकिन हम तो ये मांग कर रहे हैं कि मंत्री को तत्काल पदमुक्त किया जाए, क्योंकि पिछला भी उनका इतिहास जो रहा है वो सारे छत्तीसगढ़ के लोग जानते हैं। ठीक, तो आपने देखा कि मंत्री के इस्तीफे की मांग यहाँ पर जोरों से है। एक खानसामा की पिटाई के बाद यहाँ पर जो है मंत्री बंगले की घेरने के लिए कांग्रेसी इकट्ठे हुए थे, मगर इन्हें पुलिस वालों ने बैरिकेड लगाकर रोक लिया है। अपने सहयोगी विशाल के साथ राजू दीवान, CCN शार्क।